मुझे ये पूछना था कि आपने लाइक स्कूल टाइम से कैसे प्रिपेयर किया होगा, ये पोएट बनने के लिए कैसे प्रिपरेशन किया आपने? तो नमस्कार सर, पहले तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। किसी भी इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होने का, उस आर्ट का एक सीड होता है, बीज होता है, और समय के अनुसार उसे नरिश करना होता है। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वो सीड मेरे में है भी कि नहीं। तो कच्ची पक्की कविताएं लिखती थी और बहुत ही कैजुअल वे में लिखती थी। उसके बाद जब 11th और 12th में आई तो भी ऐसे ही बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने का, लेकिन लिखने में कोई बहुत कुछ खास नहीं, ऐसे ही कच्चा पक्का लिखती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई मोदी यूनिवर्सिटी में, तो आप सबको बता दूँ कि मेरी पहली कविता मोदी यूनिवर्सिटी की एनुअल जो मैगज़ीन हुआ करती थी उस वक्त, उसमें छपी थी, और उसके बाद हर 3 साल में छपी। उसके बाद बस मेरा इंटरेस्ट था, मुझे नहीं पता था कि मैं इसको परस्यू करने वाली हूँ कि नहीं करने वाली हूँ। लेकिन आगे जाकर ये हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी मैंने, लेकिन मुझे कहीं भी मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि मैं कंपनी में काम करती तो 9 से 5 नहीं बैठ पाती, और अगर कॉलेज में पढ़ाने जाती तो भी मुझे बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। तो मुझे ये पता चल गया था कि ये सारे काम मेरे लिए नहीं हैं, और जो मेरी आर्ट है वो मेरे लिए पहले नंबर पर है। क्योंकि अगर मैं सो रही होती हूँ, उठ रही होती हूँ, तो मैं यही एक बात सोच रही होती हूँ। तो तब मुझे पता चला, और फिर मैंने इसको नरिश किया। तो इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। हम जो भी कविता सुनाते हैं वो सब कुछ मीटर में होती है, तो मीटरों को सीखना पड़ता है। तो ये मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि जैसे कंप्यूटर साइंस है उसमें सब कुछ 0 और 1 है, और एक इंजीनियर किसी चीज़ की टेक्निकलिटी को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट रहा। पोइट्री सब 1 और 2 है, और बस इसी का गेम है, और पढ़कर उसका वर्ड पावर अच्छा मतलब बना सकें, हम अपनी वोकैबुलरी अच्छी बना सकें, शब्दकोश हमारा अच्छा। तो पढ़ने और लिखने और समय के अनुसार धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ पहुँच गई। थैंक यू। थैंक यू सो मच।